अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी हैरान कर देने वाली कहानी साझा करने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी हमारे प्रिय पीरों के पीर, गरीबों के मददगार, सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु से जुड़ी हुई है। यह कहानी आपको हैरानी में डाल देगी, लेकिन यह बिल्कुल सत्य है। आपसे गुजारिश है कि इसे अंत तक जरूर देखते रहिए। इंशा अल्लाह आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ कमेंट में या गौस आज़म जरूर लिखें। चलिए देखते हैं यह हैरान कर देने वाली कहानी। प्यारे दोस्तों, यह वाकया उस समय का है जब हमारे महान संत पीरों के पीर सरकार गौस आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाहु ताला अन्हु बगदाद शरीफ में अपनी रूहानी मजलिस में तशरीफ फरमा रहे थे। सुबहान अल्लाह! आपकी मजलिस में हजारों की तादाद में लोग हाजिर होते थे। इनमें न सिर्फ मुसलमान बल्कि अलग अलग मजहब के लोग भी शामिल होते थे, ईसाई, यहूदी और दूसरे धर्मों के लोग भी, क्योंकि सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु की शान इतनी बुलंद थी कि हर मजहब के लोग आपकी बातें सुनने आते थे। उस दिन की मजलिस में एक खास बात हो रही थी। सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र मिराज का जिक्र फरमा रहे थे। इस मजलिस में एक बद अकीदा यहूदी भी मौजूद था। जब सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे प्रिय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही रात में बल्कि एक ही लम्हे में मिराज का सफर तय किया, मक्का शरीफ से बैतुल मकदिस तक गए, वहां से सातों आसमान का दीदार फरमाया और अल्लाह ताला से सिदरतुल मुंतहा पर मुलाकात की, तो यह सब सुनकर उस बदअकीदा यहूदी के दिल में शक पैदा हुआ। यहूदी के दिल में आने वाले गलत ख्यालात। उस नासमझ यहूदी ने अपने दिल में सोचा, यह कैसे मुमकिन है? सातवें आसमान की दूरी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई सबसे तेज घोड़ा लगातार दौड़ता रहे तो वह 50,000 साल बाद पहुंच पाएगा। तो फिर कैसे कोई इंसान एक ही रात में यह सफर तय कर सकता है? नौजुबिल्लाह, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में शक हुआ और उसने सोचा कि यह बुजुर्ग झूठ बोल रहे हैं। गुस्से में भरकर वह उठा और सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस से चल दिया। घर जाते वक्त का वाकया। जब वह घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक मछली वाले को देखा जो ताजी मछलियां बेच रहा था। उस यहूदी को 2 मछलियां बहुत अच्छी लगीं। उसने दिल में सोचा कि इन्हें लेकर घर जाऊंगा और बीवी से कहकर अच्छा सा खाना बनवाऊंगा। मछलियां खरीदकर वह घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा, देखो, मैं 2 बेहतरीन मछलियां लाया हूं, तुम इन्हें अच्छे से तैयार करो, मैं नहाकर आता हूं, फिर हम साथ में खाना खाएंगे। बीवी ने कहा, ठीक है, आप जाकर नहा आइए, मैं इन मछलियों को तैयार कर देती हूं। तालाब की तरफ जाना। वह यहूदी अपने गांव के तालाब की तरफ चल दिया। जाते वक्त रास्ते में उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि लोग कितना झूठ बोलते हैं और अपने को कितना बड़ा वली या संत समझते हैं। तालाब पहुंचकर उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में डुबकी लगाई। उसने अपना सिर पानी से बाहर निकाला तो सुभान अल्लाह, एक हैरान कर देने वाली बात हुई। वह देखता है कि जिस जगह पर वह नहाने आया था वह जगह ही गायब है। वह एक बिल्कुल अजनबी जगह पर था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ अजीब सा माहौल था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि जब उसने अपने बदन को देखा तो क्या देखता है, वह जो अभी तक मर्द था अब औरत बन चुका था। यह देखकर वह बहुत घबरा गया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो हकीकत सामने थी। जब उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा तो वहां कपड़े भी नहीं थे। अब वह और भी परेशान हो गया कि वह औरत बन चुका है और उसके पास शर्म छुपाने के लिए कपड़े भी नहीं हैं।
तालाब से निकलकर वह एक पेड़ के पीछे छुप गया। बादशाह के बेटे से मुलाकात। उधर से उस इलाके के बादशाह का बेटा घोड़े पर सवार होकर गुजर रहा था। उसकी नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी जो पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। शहजादे ने देखा कि यह लड़की बेहद खूबसूरत है, लेकिन परेशान हालत में है। उसने अपनी चादर उतारकर उसकी तरफ बढ़ाई और कहा, यह चादर लेकर अपना स्तर ढक लो। जब लड़की, जो पहले यहूदी था, ने अपना स्तर ढक लिया तो शहजादे ने पूछा, तुम यहां कैसे आई? तुम्हारा घर कहां है? वह क्या जवाब देती? उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। शहजादे ने उसकी परेशानी देखकर कहा, चलो मेरे साथ महल चलो, वहां तुम्हारी देखभाल हो जाएगी। शादी और औलाद। शहजादे ने उसे अपने महल ले जाकर उससे निकाह कर लिया, क्योंकि वह लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। वक्त गुजरता गया और अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद से नवाजा। एक के बाद एक कुल 11 बेटे पैदा हुए। लेकिन वह हमेशा परेशान रहती थी। रात दिन उसके दिमाग में यही सवाल घूमता रहता था कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वह अपनी पिछली जिंदगी को याद करती और सोचती कि मैं पहले क्या था और अब क्या हो गई हूं। 12 साल बाद। इस तरह 12 साल गुजर गए। एक दिन मोहल्ले की औरतों ने उससे कहा, बहन, तुम हमेशा उदास रहती हो, चलो आज हम सब मिलकर तालाब पर नहाने चलते हैं। वहां खूब मजे करेंगे और तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। औरतों के बहुत कहने पर वह भी उनके साथ चल दी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहिए। दूसरा करिश्मा, वापसी। जब वे तालाब पहुंची तो सब औरतें नहाने के लिए पानी में उतर गईं। जब उसने, जो पहले यहूदी था, तालाब में डुबकी लगाई और अपना सिर पानी से बाहर निकाला तो सुबहान अल्लाह, एक और करिश्मा हुआ। वह देखता है कि वह वापस अपने गांव के उसी तालाब पर पहुंच गया है जहां से 12 साल पहले यह सब शुरू हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह दोबारा मर्द बन चुका था। वह बहुत घबराया और परेशान हुआ। जल्दी से तालाब से निकलकर अपने कपड़े पहने और घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर हैरानी। जब वह घर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। क्या देखता है कि उसकी बीवी अभी भी उसी मछली को बना रही है। वह सिर्फ एक मछली तैयार कर पाई थी। गुस्से में उसने अपनी बीवी से कहा, तुम अभी तक मछलियों के साथ बैठी हो? मैं कितनी देर से गया हूं? बीवी ने हैरानी से कहा, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही तो जल्दी नहाकर आ गए। अभी तो आपको गए हुए कुछ ही मिनट हुए हैं। यह सुनकर वह जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए अपनी बीवी से कहने लगा, मुझे तो 12 साल हो गए हैं। बीवी ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें गए हुए सिर्फ कुछ मिनट हुए हैं। पूरी कहानी का बयान। यहूदी ने कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूं। और उसने रोते हुए अपनी पूरी कहानी बयान की। जब मैं तालाब पर नहाने गया था और मैंने डुबकी लगाई, तो जब अपना सिर पानी से बाहर निकाला तो मैं औरत बन चुका था। फिर बादशाह के बेटे ने मुझसे शादी की और मेरे 11 बेटे पैदा हुए। 12 साल तक मैं उस हालत में रहा। फिर जब दोबारा उसी तालाब में नहाई और सिर बाहर निकाला तो वापस अपनी पुरानी हालत में आ गया। बीवी की नसीहत। यह सब कुछ सुनकर उसकी बीवी ने कहा, यह बताओ कि तुमने किसी वली या बुजुर्ग की शान में गुस्ताखी तो नहीं की? यहूदी ने कहा, हां, मैं सरकार गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस में मौजूद था। वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का जिक्र कर रहे थे। मैंने उसे झूठ समझा और दिल में सोचा कि गौस आजम झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से मैं वहां से चला आया। बीवी ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। जल्दी जाकर सरकार गौस आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु से माफी मांगो। वे अल्लाह के वली हैं। जो भी बात कहते हैं वह हक होती है। तौबा और माफी। यह सुनकर वह यहूदी फौरन भागा भागा
सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु के पास गया। वहां पहुंचकर उसे और भी हैरानी हुई, क्योंकि सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु अभी भी वही मिराज का वाकया बयान कर रहे थे जैसे कुछ मिनट पहले कर रहे थे। वह यहूदी सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु के सामने गया और रो रो कर कहने लगा, हुजूर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं गवाही देता हूं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज एक ही वक्त में हुआ था। 1 सेकंड से भी कम वक्त में यह मुमकिन है। उसके बाद उस यहूदी ने अपना पूरा वाकया सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु को सुनाया। इस्लाम कबूल करना। कहानी सुनकर सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए। उस यहूदी ने अर्ज किया, हुजूर, मुझे कलमा पढ़ाकर अपने सिलसिले में दाखिल कर लीजिए। इस तरह वह यहूदी मुसलमान हो गया और सरकार गौस आजम रदी अल्लाहु ताला अन्हु का मुरीद बन गया। करामत की हिकमत। प्यारे दोस्तों, यह है हमारे पीरों के पीर सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताली अन्हा की शान। जिसने उनकी शान में शक किया, अल्लाह ताला ने उसे एक ऐसी निशानी दी जिससे उसे एहसास हो गया कि वक्त और जमान अल्लाह के हाथ में है। एक पल में 12 साल का तजुर्बा करवाकर उसे दिखा दिया कि अगर अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में हजारों साल का सफर हो सकता है। यही हाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिराज का था। गौस आजम की दूसरी करामात। प्यारे दोस्तों, यह सिर्फ एक मिसाल है सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हा की करामात की। आपने कभी एक पल में डूबती हुई कश्ती को बचाया, तो कभी अपने मुरीद की बेटी को जिन्नात से महफूज रखा। कभी आपने भूखे लोगों के लिए खाना पैदा किया, तो कभी मरीजों को शिफा दी। आपकी करामात का कोई शुमार नहीं। सबक और नसीहत। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, एक अल्लाह के वलियों की शान में कभी शक नहीं करना चाहिए। दूसरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात सच है, चाहे वह हमारी अक्ल में आए या ना आए। 3, अल्लाह ताला के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। चौथी, तौबा का दरवाजा हमेशा खुला है। 5वें, सच्चे वलियों की सोहबत इंसान की जिंदगी बदल देती है। प्यारे दोस्तों, यह है सरकार गौस आजम रदी अल्लाह ताली अन्हा की शान। यकीनन जो भी आपसे सच्ची मोहब्बत रखता है, वह कभी भी जमाने में रुस्वा नहीं हो सकता। सुबहान अल्लाह, क्या शान है गौस आजम रदी अल्लाह ताला अन्हा की। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में या गौस आजम लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज। हम मिलेंगे आपसे एक और नई कहानी में।